अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान दारुल अमान प्रजा दरबार से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रजा दरबार चलता है तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं, अब अभी तक भी चल रहा है। प्रजा दरबार में मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं जिससे हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में ये जो बैठे हुए दिख रहे हैं हमारे सैयद आसिफ़ अली और मेहरुन्निसा हैं। ये आसिफ़ अली साहब जो है पेशे से ऑटो ड्राइवर है, इनको एक बेटा है और बहुत ही छोटे मकान में रहते हैं। एक छोटा सा का मकान है इनका। तो हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में तेलंगाना की हर रियासत में जो है ये 2 डिपार्टमेंटों का बहुत जुल्म हो रहा है। एक जो है आपके ट्रैफिक पुलिस के चालानात, हज़ारों रुपए चालानात। रात में अगर कोई इत्तेफाक से दुकान खुली रखा तो पहले ज़माने में उसको 100-200 रुपये चालान करके छोड़ देते थे, लेकिन अब जो है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन उसकी जेल हो रही। कोई रात में अगर पान का डब्बा कोई दुकान पे ठेला बंडी पे फिर रहा है उन्हें, तो ये तो एक डिपार्टमेंट। और एक दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो TSSPDCL, तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो लाइट देता है हमारे को। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी इतना ज़्यादा जुल्म हो गया है। और ख़ास तौर पर पुराने शहर में आप जाके देखिए कि मुख्तलिफ महलों में जहाँ पर बड़े बड़े शादी खाने हैं, डायरेक्ट डाल के रात में 10 बजे के बाद में लाइट की चोरी कर रहे हैं। कोई लाइट का अमला यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई अमला नहीं जाता है। लेकिन इस गरीब के घर पे जो है सितंबर 2022 को इनको बिल आती है 2630 रुपये, यानी 2630 महीने को इनको 1500 से 2000 बिल आ रही है और हर महीना क्लियर है बिल इनकी। लेकिन अक्टूबर में इनको बिल आती है 1 महीने की बिल। ज़रा गौर से सुनिए आप कि 1 महीने की बिल इनको आई है 87,461। मैं समझता हूँ शादी खाने की भी 1 महीने की बिल नहीं होती, कोई फैक्ट्री की भी 1 महीने की वो बिल नहीं होती। लेकिन सैयद आसिफ़ अली का जो छोटा सर का मकान है, एक घर में 2 कमरे हैं, इनू और इनका लड़का साथ में रहते हैं। छोटा सर का घर है जिसका किराया खुद 5 से 6 हज़ार रुपये है, किराए से है बेचारे ये। तो इनको बिल आई 87,461। तो मैं क्या किया कि पूरा इसका डिटेल इंक्वायरी करवाया। पहले मैं ट्वीट किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, तो इलेक्ट्रिसिटी के 87,000 रुपीज़ आए थे। ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के दफ्तर को गए थे, जो खिलवत में दफ्तर है। तो वहाँ पर ये बोले कि आप जो है फ़लाने लाइनमैन से मिलिए। वो लाइनमैन लेके जाके इनको जो है वहाँ पर कोई एक सियासी पार्टी के एक दफ्तर में बिठाया। वहाँ पर बिठा के ये बोला कि लाइनमैन को 20,000 रुपये दे दो, आपके जो है पैसे आधे हम कर देंगे। तो वो इन्हों बोले भाई अगर आधे बोले तो ये 80,000 रुपये, 87 में आधे बोले तो 40 होते, ऊपर 10-15 हज़ार रुपये अगर लाइनमैन को दे दिया तो मेरे कहने कहाँ है, मैं आठ आने वाला, मैं कहाँ से बनूंगा। तो वो लाइनमैन को पैसे लेके जाके इनको एई के सामने ठहराए, एई हुसैनी आलम के सामने ठहराया। वो बेचारे एई साहब इतनी अल्फाज, झिड़कियाँ, गाली गलौज करके इनको हकाल दिए वहाँ से आने के बाद ट्वीट किया। तो ट्वीट करने पर जो है डी चारमीनार और एससी साहब मुझे ये तयखुन दिए कि हम फिर से इनकी बाज़ वक़्त मीटर जंप हो जाता, पुराना मीटर है इनका। बाज़ वक़्त जो है कुछ लिखने वाले की गलती आती और पुराना लाइनमैन का इंतकाल होकर कोई नया लाइनमैन आया था। तो हम जो है इनका पूरा रिकॉर्ड निकाले। जनवरी 2015 से इनका रिकॉर्ड है, देखिए आप मेरे सामने है। तो जनवरी 2015 का जो रिकॉर्ड है कि इनको जो है 1751 आया महीने को बिल इनको। फिर नेक्स्ट मंथ में आया 2000, हर महीना बन रही है, ज़ीरो बैलेंस होते जा रहा हर महीना। तो यानी इनको बाज़ वक़्त जो है 3,000 तक भी आया तो बने इन्हों, ये नहीं पूछे कि भाई ये एक कमरे में 3,000 रुपये लाइट की बिल कैसा आ रही मेरे को बोल के नहीं पूछे, बेचारे मासूमियत से बनते गए। लेकिन अचानक जो है 1 महीने की बिल 87,461 इनको ये बिल आई। ये बिल आने के बाद में मैं कई मरतबा ट्वीट करा, हमारे KTR साहब को पर्सनल मैसेजेस भेजा, CMD रघुमा रेड्डी साहब है वहाँ पर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको बोले हम, CGM को बोले, SC साउथ सर्कल को बोले। तो हर आदमी बोल रहा कि भाई हमारी गलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हर आदमी ये बोल रहा
कि हाँ भाई ये गलती से इनको आ गया, ये गलती कम हो गई, लेकिन पैसे कम करने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रही। आखिरी में जो है इसकी कई बार इंक्वायरी करके अब ये बोले कि इन दिस हाउस बेरिंग हाउस नंबर, ये हमारे CGM चीफ जनरल मैनेजर की रिपोर्ट है ये, कि इन दिस हाउस बेरिंग हाउस 19-1-162/7 ओनली 1 मीटर इज़ अवेलेबल ड्यू टू सप्रेस मीटर रीडिंग द बिल इज़ अराइव्ड एट, यानी मीटर में गलती रहने की वजह से 87,000 रुपीज़ बिल आई। हमारे को इख्तियार नहीं है वो बिल कम करने की, हम इतना ही कम कर सकते हैं कि 55,000 बनो बोल के बोल रहे हैं। अब आप पहले तो वो 87,000 में 1 रुपया कम नहीं होता, वो तुम फलाने से पॉलिटिकल वर्कर का बात नहीं सुने, फलाने लाइनमैन की बात नहीं सुने बोल के बड़े बड़े बातें करा वो यही AD चारमीनार पूरे मिल के। अब जो है ये बोल रही कि 55,000 ठीक है, 87 माइनस 55 बोले तो ये 40,000 रुपये के करीब में कम हो जा रही। तो ये 40,000 भी बढ़ के क्यों डाले थे भाई, आप बताइए आप। तो ये लाइट वालों की गलती है, एक मकान का नहीं है। कल मेरे कने एक और एक केस आया ईदी बाज़ार का। ये ईदी बाज़ार में भी जो है एक केस में ऐसा ही जो है 50,000 एक महीने में डाल दिए बिल। इनको ये बोल रहे हैं कि नहीं आपका पुराना थेफ्ट केस है। देखिए अगर कोई घर में थेफ्ट केस रहता इलेक्ट्रिसिटी का, सेम मीटर में आता, उनको इंटीमेट करते, यानी अगर कोई लाइट की चोरी कर रही, कोई विजिलेंस वाले आए तो उनका मीटर निकालते, मिंट कंपाउंड में मीटर लगाते, आपको नोटिस देते, उनको बुलाते, 2 मीटर रखते, इनका मीटर रख के चलाते उसको, और पूरी वो मीटर की जो भी कार्रवाई करते उसकी वीडियोग्राफी करते लाइट वाले। कल के दिन अगर कोई पार्टी अदालत को गई तो बताने के लिए, और किसी फैमिली मेंबर घर के आदमी के सामने दोनों मीटर, उनका 1 मीटर हमारा मीटर लगा के चलाते। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो इन केस है ना तो विजिलेंस केस है। वो ईदी बाज़ार में भी थेफ्ट केस नहीं है, विजिलेंस केस नहीं है। उनको 50,000 रुपये की डाल दिए एक महीने में, यहाँ 80,000 रुपये की डाल दिए। अब जब मैं ये मसला फेसबुक पे डाला, जब ये मसला मैं ट्वीट किया, जब ये मसला मैं व्हाट्सएप पे डाला, तो हज़ारों लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, साहब हमारे को एक महीने की 30,000 आ गई। गए तो बोल रहे हैं बनना सो बनना बोल रही, लाइन में ना पैसे पूछ रही, वो यही पैसे पूछ रहे हैं। पूरे शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का गुंडागर्दी चल रही, रैंक साइड को 2,000 रुपये अरे भाई आप पहले सड़कें बनाओ, पहले आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, पहले आपके लाइटां सही करो। आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुराना जो बशीरबाग का कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके सामने मंदिर का चबूतरा बढ़ते 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 पूरी रोड बंद कर दिए। ऑपरेशन रोप वहाँ पर चलाओ आप जाके, ये गरीबों के ठेले बंडियों पे आके पुलिस वाले ऑपरेशन रोप चला रहे हैं वहाँ पर। आप देखो जाके बशीरबाग का वहाँ पर जो मंदिर का एरिया है, पूरे कट्टे डाल के बंद कर दिए यहाँ से वहाँ तक। ये हैदरगुड़े की रोड बंद कर दिए, ये किंगकोटी की रोड बंद कर दिए, फतेह मैदान से क्लब से आ रहे हैं वो रोड बंद कर दिए, वो इनकम टैक्स के दफ्तर की रोड बंद कर दिए, मंदिर के वास्ते पूरे रोडा बंद कर दे रही। वहाँ पर आप ऑपरेशन रोप नहीं चला रहे हैं, आके गरीब के बंडियों पे ठेलों पे आके ऑपरेशन रोप बोल के हज़ारों रुपए ले लेके जा रहे हैं। उसी तरीके से ऑन पार विथ ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही जुल्म हो रहा। अब हमारे नुमाइंदे, पुराने शहर की बात करने वाले, पुराने शहर के लीडर, मिल्लत की बात करने वाले कहाँ कहाँ है नहीं मालूम है। कोई दिल्ली में है बोल रहे हैं, कोई गुजरात में है बोल रहे हैं। गरीबों पे जुल्म हो रहा, ठेले बंडी वालों पे, पूरों पे, ऑटो वालों पे, गरीबों पे, ट्रैफिक पुलिस का जुल्म, ऐसे गरीब। अब आप बताइए, अब 55,000 रुपये बनो बोल रही हैं, बेचारे कहाँ से बनेंगे बोलिए। ऑलरेडी नो हार्ट पेशेंट, उनकी वाइफ BP शुगर थायराइड पेशेंट, बेचारे हैबत में रात भर नहीं सो रहे उन्होंने। अप टू द लेवल ऑफ KTR लिखा मैं, CMD कने गए नो, CGM कने गए नो, मसला हलिश नहीं हो रहा इसका। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को फिक्र ही नहीं है। गरीबों के ऊपर लॉकडाउन से लेके अब तक चालान हर हैदराबाद का सिटीज़न महीने को 2,000 से 3,000 ट्रैफिक पुलिस को बन रहा। हर महीना जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक्स्ट्रा अमाउंट आता, फिर वही कौम मिल्लत की बात करते हैं लोग। तो बहरहाल ये है कि हमारे सैयद आसिफ अली साहब, ये आपके साथ क्या हुआ है पूरा डिटेल ज़रा बोलिए आप। देखिए साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आसिफ अली साहब बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद आसिफ अली साहब बात कर रहा हूँ। मेरे घर में हमेशा बिल आती थी
हर महीना मैं बिल बनता था, 3-4 महीने की बिल बाकी थी। कंजम्पशन क्या क्या है घर में, क्या क्या सामान घर है? में कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक फ्रिज है, दो फैन, दो फैन है, 2-3 और 4-5 ट्यूबलाइट है, वो भी एलईडी, और कुछ भी नहीं। तो आपको हर महीना की मेरा 400-500 रुपये बिल आती थी मेरे को। मैं वो बिल 3-4 महीने की बनने का बाकी था, 2630 रुपये बिल थी। उसके बाद वो का इंतकाल हो गया, फिर नया लाइनमैन आया। आने के बाद आपका मीटर बहुत चल गया बोल के बोला, तो मैं बोला भाई मीटर बहुत पुराना है, 30-40 साल पुराना मीटर है ये, अब चलाऊँगा। कितना चलाओ तो 27,000, हाँ नहीं 27,000 यूनिट जल गया। आप 7 यूनिट, मैं बोला 40 साल में 27 यूनिट जला, महीने को 1,000 यूनिट, साल को 1,000 यूनिट भी नहीं आ रहा। तो मैं बोला तो वो दोनों मिल के बात करके क्या करें, आपका मीटर ज़्यादा चल गया बोल के 87,000 बिल डाल दिए। अब वो मैं बिल ले लेके लाइट के दफ्तर को गया, खिलवत को गया। हाँ खिलवत को गया। जाके आया तो वो लोग वहाँ कुछ भी नहीं बोले। फिर पैसे पूछे ना आपसे, बीच में पैसे दिए, हम रेक्टिफाई नहीं, वो पैसे बाद में जब 29 तारीख को आके लोगों ने लाइट कट कर दिए, कट कर दे के चल गए। तो हम जब जाके पूछे तो वहाँ पर 20,000 रुपये बनो, लाइट चालू हो। तो मैं बोला 20,000 रुपये मैं कहाँ, पेंडिंग बिल है, मैं वो बनता हूँ, ये मेरे से नहीं होता, ये गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है, मैं हमेशा बलते आ रहा हूँ बिल बोल के बोला। तो कितने दिन से लाइट नहीं है आपके घर में? मेरे पास 1 महीने से लाइट नहीं है। अब ये कल मैं 5,000 दे के लाइट चालू कराया। अब आप 5,000 रुपए दिए। कल अभी और कितने बनो बोल रहे हैं आपको? अब मेरे को अभी 50,000 रुपये, 50,000 55,000 रुपये बनना है। महीने को महीना थोड़े थोड़े बनो बोल के बोल रहे हैं। अच्छा, ये आपके मोहल्ले में सिर्फ आपके साथ, एक के साथ हुआ और कई शिकायतें हैं आपको? 1-2-3 घरों में किसी के पास 20,000 का हुआ, किसी के पास कुछ ऐसा 2-3 जगह हुआ। आप बोलो। मैं मेहर उन्नीसा, अस्सलाम वालेकुम। हम लाइट वाले आए, मीटर बताओ बोल के, लाइट वाले आए बोले तो मैं मीटर बताई उनको, तो मीटर देख के हाँ इतना आया बिल बोल के बोले के बाद चले गए वो बिल दे के। अब हमारे पास दावत वजह थी, उसमें रह गए। उसके बाद में 15 दिन में आके लाइट कट कर दिए। लाइट कट करके चले गए। कहीं को लाइट कट कर रहे हैं बोले तो नहीं, ये बहुत जल गया और आगे इसका बिल बंद हो बोल के चले गए। तो फिर हम यहाँ पे रुजू हुए सबके पास बोल के, तो फिर आपके तवज्जो से हर जगह गए। मैं CGM को गई, रहमान साहब के पास गई, SC रहमान साहब के पास गई, CMD साहब करने गई, KTR ऑफिस को गई, और गोपाल। जनाब देखिए कि किस कदर पुराने शहर में गरीबों के जुल्म होता है। एक तरफ जो है आप पहले लॉकडाउन से निकालिए, आप मास्क के नाम पे चालाना हुए, फिर उसके बाद में मस्जिदों के बाहर ठहर के पुलिस वाले टारगेटेड चालान करे। लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में हर आदमी को कम से कम 2,000 रुपये चालान आया घरों पे। केसेस में बुक करे, कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी। आज पासपोर्टा नहीं बन रही। जो लॉकडाउन वायलेटर्स बोल के दवा लाने निकला, उसके ऊपर केस बुक कर दिया। वो बच्चा पासपोर्ट के लिए डाला तो नहीं, तुम्हारे ऊपर केस है, वो केस ख़त्म करा क्या वो बोल रहे हैं। तो ये मुसलसिल लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 से ये जुल्म चलते आ रहा है। हमारी क़यादत खामोश है। हमारी क़यादत बोल रही KCR साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। परसों मैं एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू देखा, वो कोई चैनल पे ये बोल रहे थे कि KCR इज़ ए वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो आप KCR जो जुल्म कर रहा मुसलमानों पे, ये श्रूड पॉलिटिशियन है KCR। नहीं है आपके एरिया के, आपके बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं ये। आज तकरीबन 1 महीने से लाइट नहीं थी। वो बेचारों को कोई मदद करे। वक्तिया जाके 5,000 रुपये दिए तो उन्हें लाइट खोला, बोला 1 महीने के अंदर टाइम दे रहा हूँ, 3 इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपये बनना। आप बताइए, एक आदमी किराए का ऑटो चलाने वाला, हार्ट पेशेंट, बीवी देखे तो कोविड हुआ जब से बेचारे बिस्तर पे है, 1 महीने से खाली दफ्तर में फिर रहे। लाइट क्या
यही कने गए तो उन्हें बोलता है एडी कने जाओ, एडी बोलता है वो अकाउंट्स को जाओ, अकाउंट्स वाला बोलता है डी चार मीनार कने जाओ, डी चार मीनार कने गए तो बोलता है उन्हें एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कने जाओ, उन्हें बोलता है आपके CTM कने जाओ, CTM बोलता है CMD कने जाओ, CMD बोलता है अम्मा ये हेड ऑफिस को कहीं को है वहीं लोअर लेवल पे कर लो। काम धंधा दोनों मियाँ बीवी 1 महीने से परेशान है। मैं अगर ये वीडियो इनके कायदीन अगर देख रहे हैं, मुकामी MLA मुकामी MP, आप लोग आइए, ऐसे बुरे वक्त पे आवाम का साथ दीजिए। ट्रैफिक पुलिस का अंधाधुंध चालानात हो रही, इसके खिलाफ में हैदराबाद बंद का आओ आज सब मिलके लड़ेंगे ये जुल्म के खिलाफ में। ये ट्रैफिक पुलिस और इलेक्ट्रिक चंद्र बाबू नायडू बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा सिटी को डेवलप करा, लेकिन लाइट के चालानात की वजह से उन्हें उसके बाद में फिर पावर में नहीं आया। तेलंगाना में तेलंगाना अलग भी हो गया, बाद में पावर जाने की वजह मेन ये थी कि लाइट का जुल्म हो रहा था। KCR के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आने वाले 23 इलेक्शन में जितने इनके कैंडिडेट सरेंगे किसी की ज़मानत नहीं बचेंगी। उसकी वजह ये रहेंगी कि ये जो लाइट के चालान, लाइट के जो आपके जो ट्रैफिक पुलिस के चालानात हो रहे हैं, तो खुदारा मेरा मुतालबा है कि हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो आप हिम्मत मत हारिए, इंशाल्लाह कोई अल्लाह के लाल को हम ठहराएंगे, हम अपील करेंगे और एक बार आपका वीडियो बनाएंगे, इनका अकाउंट इनका गूगल पे देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं डिपार्टमेंट से। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि भाई डिपार्टमेंट हमारी नहीं सुन रहा, तो अल्लाह के ने हाथ फैलाएंगे, इनका हम अकाउंट और गूगल पे नंबर देंगे आप लोगों को। एक 50,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इनके अकाउंट में हम पैसे डला के इनकी बिल बनाएंगे और इनकी हाय वो ऑफिसरों को ऐसी लगेंगी, इनकी हाय वो कायदीन को ऐसी लगेंगी, इनकी हाय वो TRS को ऐसी लगेंगी, ये धोबी के गधे हो जाएंगे ना, घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।